नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीके भक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे, तो वह उन्हें चराने जाता था और गायों का दूध दही बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उतने में ही संतुष्ट थी और वह उतने में ही अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10-12 साल की थी और बेटा 8-9 साल का। कुछ समय बीत गया, फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी बीवी की ही बात मानता था। अब धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों अब गाय चराने जाते हैं? यह लड़का बड़ा हो गया है, अब इससे गाय बछड़े चराने लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती, भोजन बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और आपस में बातें करते थे कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, वह अपने भाई को ढांढस बंधाती है। फिर भाई कहता है कि दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है, अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया, तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा कि तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय और बछड़ा दे दो, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। वह अपनी बहन की उम्मीद टूटने नहीं दे सकता। फिर भी तुम्हें खाना है तो गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में एक शेर मिला था। अभी पूरी बात भी हुई नहीं थी कि उसके पिताजी उसके 2 चांटे लगा दिए। फिर वो रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को अपनी सारी बात बताई कि जंगल में मुझे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़े कम नहीं है, होने चाहिए, पता है वो कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए।
अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया और उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन लड़के को समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। तुम जंगल को जाना तो शेर को एक बछड़ा दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और भी आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। बहन दूसरे दिन वह फिर जंगल गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से क्या आज्ञा लेकर आई हो, या मैं तुम्हें खाऊं। यह लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी गाय चराने लगा। और शाम को अपने घर गया तो उसके माता पिता अपने गाय बछड़े की गिनती करने लगे। तो वह समझ गया कि वह बछड़ा शेर को दे आया। इस बात पर वो दोनों गुस्सा हो गए और उसके पिता उसे डंडे से मारने लगे और इतना मारा कि वह बेहोश गिर होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब उसकी बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उसे पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उस पानी पिलाया और खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की ये निशानी अंगूठी है, तुम ये अंगूठी पहन लो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम दोनों कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, पर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे चला जाऊं। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सारा काम करवाती है, मारती है, पीटती है। बहन ने कहा, भाई तुम ठीक रहोगे तो मैं सबको सहन कर सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है कि ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम इस धागे को टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा है यह बात, अब मैं इन दोनों को मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सोए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। तो भाई कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इस लड़के का मांस लेकर आता हूँ। बाघ इतना निर्दयी और कठोर दिल का हो गया कि उसने लड़के को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, ये लो अब। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों को उसकी सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक थाली अपने पति के लिए लगाई। फिर उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तब उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी हमें खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। जब खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें उसके भाई की अंगूठी थी। वह तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। उसका एक शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी और बोली, ये क्या हो गया, इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला और मैं अकेली रह गई। अब वह रोए जा रही थी। अब उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आ गई कि किसी व्यक्ति की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की मुक्ति भी नहीं हुई होगी, ये लोग उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। भगवान का रोज पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत किया करती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरा भाई इस संसार में कोई नहीं है। मेरा एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब कैसे रहूंगी, किसके लिए जीऊंगी। अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी।
और उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है कि तब उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तू इतनी दुखी क्यों होती है? मैं तेरा भाई हूँ बहन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने ये उंगली नदी में डाल दी और मुझे मुक्ति मिल गई। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी रूप में भी हो। वह घर वापस गई। सौतेली माता उससे काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना पूरा काम करती और बाग बगीचे में जाती जहाँ उसका भाई इंतजार किया करता था। वह दोनों भाई बहन आपस में खूब बातें किया करते। वह अपनी बहन को मीठे मीठे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती और सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करके करने के बहाने वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, तुम मेरी चिंता मत करना, यदि माँ और पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं तुम्हें घर के बाहर किसी डाल पर बैठा मिलूंगा। बहन बहुत खुश थी, वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ नई लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया है, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, पिता ने मारा, माता ने मरवाया, बहन सरासर रोई रही, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माता ने मरवाया, बहन सरासर रोई रही, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तो तोते को बोलता देखकर उसकी सारी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बातें लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, यह सुन कर तो मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार की तरह तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने उस तोते के लिए कटार बनाई। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और चली गई घर वापस। अगले दिन वह तो तोते एक सुनार के पास गया और सुनार से वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई रही, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी तोते की बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोते ने अपनी सारी बातें सुनार को बता दी। सुनार को तोते की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने की गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है? फिर सुनार ने उस तोते की बहन के लिए गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए और फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर रहता था। उसी के खोखल में तोते ने उन गहनों को रख दिया। और फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन आपस में बहुत खुश हुए। तोते ने अपनी बहन को गहने दिए, उन्हें पाकर वह बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन बहुत खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने ये गहने कहीं से नहीं चुराए हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना
भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन-सा तोता है जो इसका भाई बन गया, जैसे तैसे तो इससे पीछा छुड़ाया था, अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूँढने जंगल में जाती है, तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वह तोता उड़ जाता है, फड़फड़ाकर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते उसकी पकड़ में नहीं आता। फिर वह सोचती है कि कैसे भी मैं इस पे पकड़ लूँ और इसे मार दूँ, इसे ज ज़्यादा भाई बनने का शौक है। बस सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह तोते को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह घर जाती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है, वह उससे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन वह लड़की तोते से मिलने जाती है, तो तोता कहता है कि बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए हैं वो कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर गया चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। जब वह लड़की कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ उसे बात बात पर डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था, उससे यह सब देखा ना गया और अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों से जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन लोगों पर वार कर दिया। फिर वो जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा कि तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब वह तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। फिर वो वहाँ से चलते हैं, तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिल सकती। अब हम दोनों भाई बहन इस मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी व्रत पूजा पाठ करता और पास में एक सरोवर था, जिससे वह अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। और लड़की भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितनी दुखिया भाई बहन है, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन माँ पार्वती हट करने लगती हैं और कहने लगी कि हे भगवान, आपको इनके दुखों को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती माँ की आगे हार मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो वह लड़की ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे भाई को पहले वाले रूप में कर दूँ, हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाएगा। फिर भगवान और शिव माँ पार्वती की पूजा की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए। भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।